बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहते हैं मेरे साथ फरिश्ते दुआओं में, रहते हैं मेरे साथ फरिश्ते दुआओं में, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी माँ हयात है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो माँ की अज़मत के हवाले से है तो छोटा मुँह बड़ी बात वाला काम, लेकिन माँ की अज़मत को बयान करने का आज दिल ही कर रहा था। एक आदमी घर से बाहर निकला, उसने एक रेहड़ी देखी, फ्रूट्स की रेहड़ी थी। उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ है, मेरी माँ फालिज़दा है, मैं उसकी खिदमत करता रहता हूँ। अगर आपको जल्दी में है, आपको कोई जल्दी है तो आप फ्रूट तोलें और उनके पैसे रख कर चले जाएं। तो वो आदमी कहता है मैंने सेब तोले, 1 किलो सेब तोले और साथ 1 दर्जन केले लिए और मैंने उनके पैसे रख दिए। और फिर मैं शाम को फिर आया देखने कि वो रेहड़ी उस जगह पर है कि नहीं है। मैं वापस आता हूँ तो देखता हूँ एक आदमी उस रेहड़ी को लेके जा रहा है। मैं उसके पास गया और उसे जाकर पूछा कि फ्रूट्स हैं, वो कहते हैं नहीं, ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने उससे थोड़ा सा टाइम लिया और उसे चाय पर बुलाया। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या राज है कि तू अकेली, तेरी रेहड़ी इधर इसी जगह पर होती है, हर रोज इसी जगह पर होती है और इस पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, इसका क्या राज है? तो उसने बताया कि मेरी माँ फालिज़दा है, मैं सारा दिन माँ की खिदमत करता रहता हूँ। तो पहले मैं माँ की खिदमत करता रहता था और मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा कि मैं सारा दिन आपके पास आपकी खिदमत करता रहता हूँ, लेकिन अब पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो माँ ने कहा आप फ्रूट्स की रेहड़ी लगाएं और आप उस रेहड़ी को वहाँ छोड़कर आ जाया करें और आप मेरी खिदमत किया करें। तो मैं हैरान होकर पूछने लगा कि वो फ्रूट्स तो चोर उचक्के उठा ले जाएंगे, तो हमें इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। तो माँ ने कहा वो आप अल्लाह पर छोड़ दें। जब ये फिक्रा माँ ने कहा, इसके बाद मेरी माँ ने दुआ शुरू कर दी और दुआ मांगती हैं। जब माँ मेरी ने दुआ मांगी तो मुझे यकीन आ गया, रहते हैं मेरे साथ फरिश्ते दुआओं में, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी माँ हयात है। जब मेरी माँ ने दुआ मांगी तो मैं दूसरे दिन उठा, मैंने जाकर रेहड़ी लगाई और एक बोर्ड लगा दिया कि मेरी माँ फालिज़दा है, मैं सारा दिन माँ की खिदमत में रहता हूँ, आप अगर आपको फ्रूट ज़रूरत हैं तो वो आप ले जाया करें और पैसे रख दिया करें। तो उसने कहा उस दिन से आज तक मैं रोज़ाना शाम को ये रेहड़ी खाली लेके जाता हूँ। सुबह फ्रूट से भर कर छोड़ जाता हूँ और शाम को खाली लेके जाता हूँ। और मेरे जो फ्रूट्स जो बिकते हैं, जो लोग ले जाते हैं, तो रोज़ाना मुझे 300 या 400 मुझे नफ़ा आता है उन फ्रूट्स से। और साथ साथ ये भी है कि जो भी फ्रूट लेने आता है इस रेहड़ी से, तो वो मेरी माँ के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भी ले आता है। कभी कोई एक सूट ले आता है, कभी कोई खजूर ले आता है, कभी कोई क्या लेता है, कभी कोई क्या। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जो फ्रूट भी लेता है, उनके पैसे भी रख जाता है और मेरी माँ के लिए कोई ना कोई गिफ्ट भी रख जाता है। तो ये है माँ की अज़मत, ये है माँ की दुआओं का असर। तो हमें माँ की दुआओं को रद्द नहीं करना चाहिए। वो कैसे कि अगर हम माँ की खिदमत नहीं करते तो साफ ज़ाहिर है कि हम अपनी माँ की दुआओं को रद्द कर रहे हैं। तो हमें माँ की खिदमत करनी चाहिए। माँ की अज़मत जितना ही बयान की जाए उतना ही कम है। एक शायर ने कुछ इस तरह से कहा, वो कहता है एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। कहता है कि कितना अरसा हो चुका है मेरी माँ सोई नहीं। अरे क्यों नहीं सोई तेरी माँ? कहता है मैंने एक दिन कहा था अम्मी जान, मैं जब रात को सोता हूँ तो मुझे डर लगता है। तो उस दिन से आज तक मेरी माँ सोई नहीं है, वो सारी रात बैठी रहती है कि कहीं मेरा बेटा डर न जाए। तो ये है माँ। इसलिए आप जितना हो सके माँ की खिदमत करें, माँ की अज़मत का ख्याल रखें। मैं इसकी एक और शेर से वजाहत करना चाहूँगा। एक शायर ने कुछ इस तरह से कहा, माँ के पोशीदा फटे कपड़ों से मग़मूम न हो,
माँ की बोसीदा फटे कपड़ों से मगमूम न हो, उसने तेरे लिए मलबूस नया रखा है। शायर कहता है कि माँ के पुराने फटे हुए कपड़ों से तुम मगमूम ना हो कि मेरी माँ ने पुराने और फटे कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि उसने तेरे लिए मलबूस नया रखा है। वो खुद तो फटे पुराने कपड़े पहने होती है, लेकिन तू मगमूम ना हो, तू गमगीन ना हो। तेरे लिए उसने लिबास ऐसा रखा है कि तू उसे देखकर हैरान हो जाएगा। उसने तेरे लिए नया लिबास रखा है। तो इसलिए आपको इस दुनिया में माँ जैसी हस्ती नहीं मिलेगी। आप जितना उसके वालिदैन की खिदमत करें और कभी भी अपने वालिदैन को उफ तक न कहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस भी शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी हमारा ये पैगाम पहुँचे।